डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 6 गणित इकाई 2 है। इसमें हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपको पिछले चैप्टर में बताया गया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य अर्थात जीरो को और सम्मिलित कर दें यानी मिला दें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती थी और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में अगर सबसे छोटी संख्या होती है तो वो 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात निश्चितता नहीं है कि पूर्ण संख्या ये सबसे बड़ी है। तो 0 को मिलाते हुए 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें बात आती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती हैं? किसी संख्या के बाद क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्या क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 से क्रमागत तो 4, 5, 6, 7, 15 से क्रमागत तो 15, 16, 17, 18, इस तरह से एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत संख्या कहलाती हैं। ये क्रमागत पूर्ववर्ती भी हो सकती हैं और क्रमागत अनुवर्ती भी हो सकती हैं। अगर पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो हमें जिस तरह से अवरोही क्रम लिखते हैं उल्टा लिखेंगे 7, 6, 5, 4, और अनुवर्ती की बात करेंगे तो अनुवर्ती क्रमागत अनुवर्ती में आगे की बढ़ने वाली संख्या यानी जैसे आरोही क्रम लिखते हैं 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम क्रमागत पूर्ववर्ती और क्रमागत अनुवर्ती संख्याएं भी लिख सकते हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है। अब इसी क्रम में हमारी एक्सरसाइज 2A शुरू होती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी आपको बताया था 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सेकंड क्वेश्चन संख्या रेखा पर निम्न पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम रेखा खींचेंगे, रेखा में हम समान दूरी पर बराबर दूरी पर अर्थात कुछ पॉइंट बना देंगे। इनमें फर्स्ट पॉइंट को 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रत्येक पॉइंट को एक संख्यांक दे देंगे तो ये हमारे संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी क्रमागत संख्या का योगफल दिया गया है हमें 28। योगफल का आधा निकालते हैं तो 28/2 बराबर 14 है। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि पहली और तीसरी क्रमागत संख्या के योग का आधा बीच की संख्या यानी मध्य वाली संख्या होती है। ये आपको पीछे लिखवाया गया है कॉपी में। तो पहली और तीसरी क्रमागत संख्या के योगफल का आधा मध्य की संख्या होती है। तो इस तरह से हमारी बीच की संख्या आ गई 14। तो हम उसके अनुसार 3 क्रमागत संख्याएं लिख सकते हैं कि बीच की यानी 14 है, 14 से एक पूर्ववर्ती पहले आएगी 13 और अनुवर्ती यानी बाद में आएगी 15। तो हमारी 3 क्रमागत संख्या हो जाएंगी 13, 14, 15। हम चेक करना चाहें तो पहली और तीसरी को जोड़ लें, 13 और 15 28 होते हैं, जो कि हमें 28 योगफल दिया गया है। तो इस तरह से हम 3 संख्याएं बता देंगे। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बताया गया है कि 3 संख्याओं में से मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या 39 है।
तो उससे पहले की एक संख्या पूर्ववर्ती होगी। जब हमें सीधे बीच की संख्या दे दी गई है तो एक पूर्ववर्ती होगी और एक अनुवर्ती होगी, यानी एक पहले आने वाली होगी और एक बाद में आने वाली। तो 39 की पूर्ववर्ती 38 होगी और 39 की अनुवर्ती 40 होगी। तो इस तरह से पहली संख्या 38 हो गई, मध्य की संख्या 39 और बाद में आने वाली संख्या 40। तो ये तीनों क्रमागत संख्या हो जाएंगी 38, 39, 40। इसी में हमारा 5वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। ये अभी आपको इसमें बताया गया है पहले कि यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याओं में बदल जाती है, अर्थात पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा शून्य, यानी शून्य को हम प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेंगे तो वो समूह पूर्ण संख्याओं का बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2A समाप्त होती है और इसे ध्यान से समझें।